नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो हमको बताएँगे जम्मू में और जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर के पास जो हमारा वैष्णो देवी का मंदिर है, उसके वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज था। आपने देखा उस मेडिकल कॉलेज के कोटा के ऊपर कितना हंगामा मचा एंड फाइनली हिंदू ने अपनी एक स्ट्रीट पावर दिखा के कुछ हासिल किया है। क्या हासिल किया है? बात करते हैं। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदि, सबसे पहले थैंक यू आपको और जेडी जयपुर डायलॉग जहाँ पे ये बातें डिस्कस हुई। इनफैक्ट कहते हैं ना, घमंड नहीं करते, बट सबसे पहली आवाज़ यहाँ से उठी थी। उसके बाद फिर ट्विटर पे फैली और उसके बाद फिर धीरे धीरे संघर्ष समिति बनी और एक पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू एक काम हो गया। बिकॉज हमारे पास आदि जम्मू में ना ऑप्शन नहीं बची। अभी हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक होता है ना कि आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही या आपको लग्जरी चाहिए, ये नहीं, वो फंडा ही नहीं है हमारा। तो डेमोग्राफी असॉल्ट इतना ज़्यादा हुआ है हमारे ऊपर। इसमें आप देखिए 50 सीट्स में थे, 42 जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से। जम्मू में मुस्लिम्स होते हैं, हमें अपने मुस्लिमों से कोई इशू नहीं है, लेकिन जम्मू के मुस्लिम 4 थे, 38 कश्मीर के थे। और ये सारी बैकडोर एंट्री थी। एक संस्थान जो कि वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के चढ़ावे पे चलता है, वहाँ पे आप इतनी ओवरवेलमिंग संख्या में NE2 को बाईपास करके काउंसलिंग 2 को बाईपास के बैकडोर से पैसे लेके डोनेशन पे आप कर रहे हो। तो मजे की बात क्या है, फिर हमारे यहाँ स्टालवर्ड्स है ना, फिर लड़ने वाली कम्युनिटी में तो कुछ लड़ पड़े, आज दुखी हो गए कि देखो जी मेडिकल कॉलेज चला गया हमारे हाथ से। अब जम्मू के बच्चे मेडिकल डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में मोदी साहब ने प्रॉमिस किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा और मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुका है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये जगह आती है, यहाँ नहीं बना था बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये बन रहा था, ये हॉस्पिटल था तो उसके साथ बनता था। अब ये बंद हुआ है तो या तो दोबारा खुलेगा अगले साल विद रिन्यूड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर रियासी विल हैव इट्स ओन मेडिकल कॉलेज। और मेरा तो एक मानना है कि जब आपकी सर्वाइवल की बात आती है आदि, तो चाहे वो हमारे बच्चे डॉक्टर बने ना बने, तो वो सेकंड वो प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेव आवर कल्चर, आवर फेथ। और जब आप ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हो तो गिव एंड टेक भी होता है, लॉस एंड प्रॉफिट होता है, एवरीथिंग डजंट वर्क आउट परफेक्टली। तो जो देखते हैं उनके, हमारे जम्मू से देख रहे हैं, तो उनको मैं बोला सब्र करो। ये हम सबकी ओपिनियन है कि ये एक टेस्टिंग द वाटर एक्सरसाइज थी कश्मीर की तरफ से। अगर हम ये ना बोलते और अगर हम इस पे शोर ना करते तो जो डेमोग्राफिक असॉल्ट जो हम पे चुपचाप हो रहा है वो सरेआम होना शुरू हो जाता। तो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जिसके ऊपर हमें बोलना भी और अभी बनता है। ये जो कॉलेज है ये नारायणा हॉस्पिटल और माता वैष्णो देवी की एक पब्लिक पार्टनरशिप पे बना हुआ था हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल कहते हैं इसको। और उसका एफिलेटेड ये इन्होंने बनाया था कॉलेज, क्योंकि आपको पता है मेडिकल कॉलेज इंडियन स्टैंडर्ड में क्या है कि मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। फॉरेन में तो मेडिकल कॉलेज 2 कमरों में भी बन जाता है, यहाँ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो अब ये क्या किया है इन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है कि PPP मोड में जो नारायणा के साथ ये उसकी पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। और नारायणा डॉक्टर शेट्टी का हॉस्पिटल ये चेन है, पूरे भारत में है एंड दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। मैंने इसको भी ट्वीट भी किया था, कितने हज़ारों केसेस आयुष्मान यहाँ पे भारत में JNK में सबको आयुष्मान में ट्रीटमेंट अलाउड है, 5 लाख का सबको इरिस्पेक्टिव इनकम। तो इस हॉस्पिटल में इतने हज़ारों में, आई थिंक 38,000 प्लस कुछ फिगर है जो मैंने ट्वीट में, मेरे को देखनी पड़ेगी दोबारा। किसी भी केस को किसी भी टेक्निकल ग्राउंड पे मरीज को वापस नहीं भेजा इन्होंने। आ जाओ, माई ओन रिलेटिव यार, शी डिडंट हैव आयुष्मान कार्ड, वो शी केम विद ब्रोकन लेग विद आधार कार्ड। हॉस्पिटल ने कहा अगर आप आधार कार्ड में आप JNK के हो तो डोंट वरी, आयुष्मान बाद में देखेंगे, आओ सर्जरी कराओ पहले। ठीक है, आई नॉट से कि हॉस्पिटल डजंट अर्न, हॉस्पिटल तो कमाता ही है पैसा, गवर्नमेंट रिइंबर्स करती है, बट एक एटीट्यूड है ना। तो एक ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पूरे जम्मू प्रोविंस में है, यहाँ पे कभी भी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को आने ही नहीं दिया गया जम्मू रीजन में। यहाँ किसी की टांग टूटती थी तो लोग अमृतसर भागते हैं। यहाँ पे 2 फोर्सेस काम करती हैं, एक कश्मीर का जो जम्मू के खिलाफ निगलेक्ट, और दूसरा जो पंजाब अमृतसर में बोन डॉक्टर्स वगैरह का, और चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा माफिया है। वो चाहते हैं कि जम्मू में कोई ऐसे वाला हॉस्पिटल बने ही ना, और मरीज को कोई ऑप्शन ना हो भागता हुआ चंडीगढ़ आए या अमृतसर आए। तो उसका एक जवाब था,
और ये भी नहीं बनना था, लेकिन क्योंकि श्राइन बोर्ड का था, श्राइन बोर्ड एक पावरफुल एंटिटी है, वैष्णो देवी माता से जुड़ी हुई है, तो बन गया। अब ये ब्यूरोक्रेट क्या कहते हैं कि इसको पीपीपी मोड से निकालो, इसको एक सरकारी हॉस्पिटल बना दो, ताकि जो एक अच्छा फ्री में ट्रीटमेंट, एक 5 स्टार मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उस लेवल की हॉस्पिटल में आपको फ्री का ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, कल को वहाँ पे इनके अपने भाई बंधु जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, फिर वहाँ पे घपले होंगे, फिर दवाइयाँ बिकेंगी बाहर, वो सब होगा। तो ये एक और इशू है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि आज बात निकली है तो आई थॉट बात कर लेते हैं। बट जैसे आपने शुरुआत की, ये है एक बात हम सबको सीखने के लिए। हम यहाँ पे एडवर्स सिचुएशन में रहते हैं, हम डेमोग्राफिकली हमारा कुछ जम्मू में, कश्मीर में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 में से 16 मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, और हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी है वो भी कोई बहुत बड़ी फन्ने खान मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ ये हमें यकीन दिलाता है कि अगर आप मांगोगे, आगे चढ़ के अपनी प्रॉब्लम को सामने रखोगे, सरकार सुनती है। और ये डिसीजन दिल्ली से हुआ है, जो उसका रिवर्शन हुआ है। सीट अलॉटमेंट और घपला जो यहाँ हुआ था लोकल, गवर्नर साहब के नाक के नीचे, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद जो कराया गया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई, वो दिल्ली से हुई। तो हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, हमारा हक है, लेकिन जो वेल डन वाला टाइम आता तो हमें वेल डन भी बोलना चाहिए कि सरकार ने बड़ा प्रॉम्प्टली इसको हैंडल किया, क्योंकि यहाँ पे कम्युनल टेंशन मचनी शुरू हो गई थी। और आपने देखा होगा कि कल जैसे हमारे सीएम साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, और कि जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो कर लो, लद्दाख का भी बेड़ा गर्क हो गया, जिसके बारे में मैं एक डिटेल आर्टिकल लिखूंगा और मैं आपसे शेयर करूंगा ट्विटर पे भी, कि लद्दाख का बेड़ा गर्क नहीं। हाँ, हम बात करेंगे तो बिल्कुल लद्दाख का बेड़ा गर्क नहीं हुआ है। लद्दाख में जब मैं 2014 में पोस्टेड था तो वहाँ पे जनरेटर पे 4 घंटे लाइट जलती थी रात को, शाम को, सिर्फ -30 डिग्री टेम्परेचर। आप अपने घर में रूम हीटर नहीं रख सकते थे। अगर आपके घर में 15 एम्पेयर का स्विच मिल जाता तो आपको पेनल्टी लगती थी, बिकॉज जनरेटर कुडंट टेक लोड। आज वहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी अपने कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे जम्मू और श्रीनगर और दिल्ली में जिनको चिंकी चिंकी कह के चढ़ाते हैं, उसमें बेचारे वो भी फंसते थे। आज दे आर सेल्फ कंटेंट फॉर एवरीथिंग। टूरिज्म बढ़ गया, वो मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा और आपसे बात भी करूंगा। तो अब लद्दाखी जो मांग रहे हैं उनकी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, वो स्टेटहुड मांग रहे हैं। वो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि 2019 में जब उसको अलग किया उसको निगलेक्ट किया गया, उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई है लद्दाख में। पर हमारे सीएम साहब का ये कहना कि लद्दाख का बेड़ा गर्क हुआ है, अब जम्मू को बेड़ा गर्क करवाना तो करवा लो, तो एक आप समझ सकते हो कि एक लीडर के लिए, एक स्टेट के यूटी के चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकले ऐसे लफ्ज कितने इम्प्रॉपर हैं, अनएथिकल हैं एक्चुअली। हमारी डिमांड है, हम जम्मू लंच करना चाहते हैं। आज हमारा मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी, काफ़ी अटेंडेंस थी उसमें, पूरा दिन उसमें बिजी था। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, हम डिमांड रखेंगे, आप हमसे बात कीजिए। ये थोड़ी बेड़ा गर्क इज अ वेरी डेरोगेटरी टर्म इन आवर लैंग्वेज। बेड़ा गर्क इज बेसिकली कि यू आर सो डूम्ड कि नथिंग लेफ्ट इन लाइफ। तो आप कैसे बात कर सकते हो। बट अगेन, दिल्ली का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया, और ट्विटर पे जुड़े उन सब साथियों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट किया, उस पर कमेंट किया, जय माता दी लिखा और हौसला बढ़ाया। और जो ग्राउंड पे वर्कर संघर्ष समिति जो सर्दी में जाके बैठे रहे, और हमारे यहाँ पे युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि जम्मू में धरना देते रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे ग्रुप्स ने धरने दिए, बिना पत्थरबाजी किए, बिना सरकारी गाड़ी जलाए, हमने अपना एंड अचीव कर लिया। तो हम लोग खुश हैं, अचीवमेंट लगती है। ऐसे ही होगा सर, वन स्टेप एट अ टाइम। You know, we should not aim for the breaking a star, but we should aim for the sky. कि एक छोटी सी saying है ना, aim for the sky so that you fall down and become a star. True. So that's what the aim should be, and one step at a time, and I'm sure we'll be great. So congratulations to everybody in Jammu. सारे हिंदू भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई हो, and sir, we will fight. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।